नीम करोली बाबा के चमत्कार से कैसे बची सैनिक की जान। नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा तक नीम करोली बाबा की भक्त हैं। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। मतलब अब नीम करोली बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के ककड़ी धाम में है, जहां लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें से एक हनुमान जी का मंदिर भी है। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी। जब बाबा जीवित थे तब उन्हें लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से लोग जानते थे। अंग्रेजों के समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन जब टीसी आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गड़ाकर बैठ गए। तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, लेकिन खूब प्रयत्न के बाद भी रेलगाड़ी थोड़ी सी भी आगे नहीं हिली। लेकिन जब भरसक प्रयास करने के बाद भी रेल आगे नहीं बढ़ी तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा जी को जानते थे, उन्होंने रेल ऑफिसर्स से कहा कि बाबा से माफ़ी मांगकर उन्हें अंदर बैठा लो सम्मानपूर्वक। और जैसे ही बाबा बैठे ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। बाबा जी ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दिन बाबा अचानक एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भगत को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति बहुत गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा जी रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी प्राप्त था उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा जी को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा जी सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा जी को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा जी ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा था कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है।
लेकिन बाबा जी ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसीलिए दंपति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग 1 महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की और टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।